हमारे प्यारे नबी का बचपन कैसे गुजरा, आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपकी परवरिश किसने की, चलिए जानते हैं। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे बच्चे की तरह खेलते तो थे मगर बूत के करीब कभी नहीं जाते, जबकि बाकी बच्चे बूत के सामने खेलते, कभी उनकी पूजा करते, नकल करते तो आप खामोशी से अलग हट जाते। दिन बीबी आमना रहमतुल्लाह अलैहा ने देखा कि कुछ बच्चे काबा के पास अपने नन्हे हाथों से बूतों को छू रहे हैं, लेकिन मोहम्मद थोड़ी दूर खड़े आसमान की ओर देख रहे थे। बीबी आमना रहमतुल्लाह अलैहा ने हैरानी से पूछा, बेटा मोहम्मद तुम उनके साथ क्यों नहीं खेलते? अपने मासूम अंदाज में जवाब दिया, अम्मा यह तो पत्थर है ना, यह सुनते है ना, देखते हैं, मुझे इनमें कुछ भी नजर नहीं आता। सुनकर बीबी आमना की आंखों में नम हो गई। उन्होंने बेटे को सीने से लगाया और दिल ही दिल में बोली, है बच्चा अल्लाह की तरफ से भेजी गई खास अमानत है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो बीबी आमना ने फैसला किया कि वो बेटे को लेकर मदीना जाए ताकि छोटे मोहम्मद अपने वालिद की कब्र की ज़ियारत कर ले। काफिले के साथ मदीने के लिए चल दिए। सफर आसान नहीं था। रेगिस्तान की तपती धूप, ऊँटों की सवारी और लंबी दूरी, मगर नन्हे मोहम्मद की आंखों में अजीब सा सबर और हौसला था। वह मदीने में तकरीबन 1 महीने ठहरी। रिश्तेदारों से मुलाकात हुई। जब वालिद के कब्र पर पहुंचे तो बीबी आमना ने कहा, बेटा यह तुम्हारी वालिद की कब्र है, वह तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से कब्र के पास खड़े रहे। मासूम आंखों से आंसू बहते रहे मगर जुबान से कोई लफ्ज ना निकला। मदीने से वापसी पर काफिला वापस नाम की जगह पहुंचा। वहीं अचानक बीबी आमना रहमतुल्लाह बीमार पड़ गई। बीमारी इतनी बढ़ गई कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा, बेटा मोहम्मद शायद अब मैं तुम्हारे साथ ना रह सकूं, मगर याद रखना तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम्हें वो जिम्मेदारी मिलेगी जो दुनिया में आज तक किसी और को नहीं मिली। 6 साल के छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ ही देर बाद बीबी आमना रहमतुल्लाह अलैहा की रूह परवास कर गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। काफिले वालों ने आपको वापस मक्का पहुंचाया और आपके दादा हजरत अब्दुल मुमताज के हवाले कर दिया। जब हजरत अब्दुल मुमताज को पता चला कि बीबी आमना भी दुनिया से रुखसत हो गई है तो उनकी आंखों भी भर आई। उन्होंने नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और कहा, बेटा यह तुम्हारे रब की आजमाइश है, इससे कभी घबराना मत, तुम्हारे दादा अभी जिंदा है और मुझे यकीन है कि तुम्हारा रब हर लम्हा तुम्हारा सहारा बनेगा। सुभान अल्लाह, जब दुनिया के सहारे छूट जाएंगे तब भी अल्लाह अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ सकता। अगर आपको भी नबी पाक से सच्ची मोहब्बत है तो दिल से लिखे सुभान अल्लाह।